हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो आप लोगों ने टाइम स्पेस मैट्रिक्स पढ़ लिया था और हमने डिफरेंट प्लेस और सेम टाइम और डिफरेंट प्लेस डिफरेंट टाइम को भी जो वो डिस्कस कर लिया था इन डिटेल। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे हमारे पास सेम प्लेस और सेम टाइम। तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा यहाँ तक था, तो इसके बाद हम आ रहे हैं फेस टू फेस इंटरफेस, सेम प्लेस सेम टाइम। जब हमारे पास फेस टू फेस इंटरफेस मीन सेम प्लेस सेम टाइम जो होती है, तो हम उसको कहते हैं सेम टाइम पे सेम प्लेस पे। अगर आप लोगों की जो कन्वर्जन होती है तो उसको आप फेस टू फेस इंटरफेस कहते हैं। जैसे कि आप लोग अगर जो बॉस के साथ मीटिंग कर रहे हैं एक ही जगह पर और एक ही टाइम पे, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या किसी टीचर ने आपको बुलाया है या चेयरमैन ने आपको बुलाया है, कोई कंपनी के बॉस ने आपको बुलाया है, टीम लीड ने, और आपको कहा है 10 बजे आपको यहाँ पे पहुँचना है और उनकी ऑफिस में पहुँचना है। तो आप क्या कर रहे हैं, सेम टाइम सेम प्लेस पे जा रहे हैं। तो ये कौन सी इंटरेक्शन कहलाएगी हमारे पास, ये वाली इंटरेक्शन कहलाएगी हमारे पास कि ये फेस टू फेस इंटरेक्शन है। और हमारे पास फेस टू फेस इंटरेक्शन आपको क्लियर है कि फेस टू फेस इंटरफेस हमारे पास जब सेम टाइम और सेम प्लेस होता है तब हम कहते हैं कि वो फेस इंटरफेस हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन है। तो फेस टू फेस इंटरफेस के अंदर हमारे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वोटिंग हो गई, रैंकिंग, वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम हमारे पास। वोटिंग, आप वोट के लिए जाते हैं तो आप फेस टू फेस ही इंटरेक्शन करते हैं आपके पास, या तो ये काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको तो फेस टू फेस इंटरफेस, या इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो हमारे पास जो सेम टाइम एंड सेम प्लेस है ये भी हमारे पास सिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस हम कह सकते हैं इसको, कि सेम टाइम और सेम प्लेस की तरफ। फाइल शेयरिंग करना हमारे पास, स्मार्ट बोर्ड हो गया, नोटिफिकेशन सिस्टम हो गया, आप लोग एक ही जगह पे होते हैं और आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन आ रहा होता है सेम टाइम पे सेम प्लेस पे भी। तो ये सब चीज़ हमारे पास फेस टू फेस इंटरफेस के अंदर आती है, सेम टाइम प्लस और सेम उसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम हो गया, एक्टिविटीज़ अगर आप लोग कोई कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आप लोग हुए हैं। और इसके अंदर हमारे पास लाजमी नहीं है कि सब फेस टू फेस इंटरफेस के अंदर सब एक बंदा या 2 बंदे आएँ। हमारे पास फेस टू फेस इंटरफेस के अंदर ग्रुप्स हो सकते हैं, और ग्रुप्स आपका आप लोग मर्जी है ग्रुप से जो डिवाइड कैसे किए हुए हैं। हो सकता है स्मॉल ग्रुप्स हों, लार्ज ग्रुप्स हों, मीन्स टीम्स में अगर डिवाइड किए हैं आप लोगों ने तो स्मॉल टीम्स के अंदर हो, या आपके पास वो चीज़ हो जो लार्ज टीम के अंदर हो, तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। और हमारे पास जो एक्टिव इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर ड्यूरिंग क्लास टाइम। अगर आप लोग सेम टाइम सेम क्लास का मतलब है, अगर आप लोग जो हैं वो ग्रुप क्लास के अंदर है वो 20 लोग बैठे हुए हैं, तो अगर आप लोगों को कहा जाए कि ऐसे लिखें इंग्लिश के अंदर या कुछ ऐसी टास्क दिया जाए तो हर बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा, तो अपने हिसाब से लिखेगा और सब बाद में एक एक बच्चा करके वो बताएगा इंडिविजुअली कि ये चीज़ उसने इस तरीके से लिखी है और ये उसने उस तरीके से लिखी है। तो हर बच्चे को वो लर्निंग आएगी कि अच्छा इसने इस तरीके से लिखी है तो मैं भी इस तरीके से कर सकता था, या जो दूसरा बच्चा होगा वो भी सोचेगा। तो हमारे पास क्या है, सम जो वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी इन लोगों को मिलता है। आपके पास अगर फेस टू फेस इंटरफेस की बात की जाए, क्लास के अंदर आप लोग होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें लर्निंग के तौर पर दी जाती हैं। अगर आपको सिंपल वीडियो लेक्चर अगर आप लोग सुनेंगे तो आपको, अगर लाइव सेशन नहीं हो रहा, हमारा सिंपल वीडियो लेक्चर हो रहा है और आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा किसी चीज़ के थ्रू, मीडियम के थ्रू, चाहे व्हाट्सअप हो चाहे लाइव सेशन हो चाहे कुछ, अगर सिंपल ही आपको सुनेंगे यूट्यूब पे सिर्फ या कोई लेक्चर सुनेंगे ही सिर्फ, तो आपको समझ क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, हम से सुनने के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया तो दूसरे को भी ये चीज़ समझ आ रही है कि अच्छा उससे ये किया है, ये चीज़ ऐसे होती है। तो उसको इंडिविजुअली लर्निंग हमारे पास चीज़ें समझ आती हैं उसको फेस टू फेस इंटरफेस के अंदर, ये हमारे पास जो बेनिफिट। और इसके बाद हमारे पास जो है वो ये आ जाती है फेस टू फेस इंटरफेस ही हो रही है। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन क्लासरूम, ये सब के सब क्लासरूम के अंदर ही हैं, ऑनलाइन क्लासरूम है, मतलब कि वो हमारे पास सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे ही अवेलेबल है। ऐसा समझें कि वो ये प्लेस क्या है, ये एक ही प्लेस हो गई अब हमारे पास। अब ये हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये प्लेस जो हो गई है ये एक ही प्लेस है, सेम प्लेस है कि आप लोग सब लोग एक ही जगह पर है, एक ही क्लासरूम के अंदर है, ठीक है, एक अलग क्लास रूम के अंदर आप लोग हैं और टाइम भी आप लोगों का सेम है। और स्पीच एक्टिविटी, हैंड मोशन, बॉडी मोशन, तो ये कलर्स के थ्रू हमारे पास ये कलर है, येलो कलर आपका जो है वो बता रहा है स्पीच एक्टिविटी को, रेड हैंड मोशन को, और ग्रीन जो वो बॉडी मोशन को आप लोगों को बता रहा है स्टूडेंट्स एंड। यहाँ में नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है हमारे पास कि स्टूडेंट्स एंड ऑनलाइन क्लासरूम एक्टिविटीज़ मेंशन बाय कलर, स्पीच इन येलो एंड आपको जैसे बताया कि कलर्स के साथ हवाले से हमारे पास ये दी हुई है कि येलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम ये एक ही जगह पर एक ही क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट बैठे हुए, मीन क्लास ये
एक ही क्लास समझ लेंगे, ऑनलाइन क्लास है, ये एक ही क्लास हमारे पास है और उसके अंदर ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे ही अवेलेबल है, एक इनका प्लेटफॉर्म है, उस एक ही प्लेटफॉर्म पे ये लोग अवेलेबल हमारे पास हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास जो वो कंसिडरेशन के लिए आ रहे होते हैं कि इसके अंदर आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ें हमारे पास कि हाउ वुड फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन इम्प्रूव और हार्म टीम वर्क। हमारे पास अगर बात की जाए कि हमारे पास जो है वो ये वाली चीज़ अगर फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं होती, ऑनलाइन अगर चीज़ होती है, तो वो हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रही है या टीम वर्क को नुकसान पहुंचाती है। अगर हमारे पास जो वो ऑनलाइन जो वो हो रही है, तो आप लोग क्या समझते हैं, हमारे पास ये इम्प्रूव कर रही है, टीम को नुकसान पहुंचा रही है? तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, कभी कभी नुकसान भी पहुंचाती है, कभी कभार वो इम्प्रूव भी करती है। तो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कोई टास्क दे दिया, ठीक है, हमने जैसे आप लोगों को कहा तो कहीं भाई टास्क आप लोग कर लीजिए। अब ये है कि स्टूडेंट्स है, जैसे क्लास के अंदर होता है, हमने आप लोग टास्क देते और आप हमारे सामने वो कर देते, बट अभी ये टास्क के अंदर क्या है, तो कुछ स्टूडेंट जो उनको इम्प्रूव हो रहा होगा, अच्छा सर ने कहा तो कर देते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स क्या है कॉपी करने के चक्करों में हो गए या सोच नहीं रहे होंगे इतनी। तो ये चीज़ भी होती है हमारे पास, दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि वो हमारे पास जो वो हार्म भी करती है, इम्प्रूव भी करती है, दोनों चीज़ें। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास जो वो कंसिडरेशन के लिए हैं। अगर आप देखें जाए टाइम और मैट्रिक्स स्पेस के लिए, तो ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इसके अंदर। और इसके बाद हमारे पास हैं कि जैसे कि आपको बताया गया था सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या होती है और असिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन क्या होती है। तो याद रखिए सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन, जब बात की जाए, आपको कहा जाए कि सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन, इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग कर लें कि अगर कोई पूछे कि सिंक्रोनाइज हमारा जो होती है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है, तो सिंक्रोनस हमारे पास कम्युनिकेशन जो होती है वो सेम टाइम की बात की जाती है हमारे पास, तो हम कहते हैं कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। और सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है कि डिफरेंट टाइम की बात की जाए, जब डिफरेंट टाइम हो। अब देखिए टाइम सेम हो तो ये इसके अंदर आ जाती है, जब टाइम डिफरेंट हो तो इसके अंदर आ जाती है। ये चीज़ आप लोग दिमाग के अंदर याद रख लें, ठीक है, ये चीज़ क्लियर आप लोगों को कि सेम टाइम का मतलब ये चीज़ आ जाएगी। डिफरेंट टाइम की बात की जाए, टाइम जब भी डिफरेंट होगा तो आपको बस ये चीज़ करेगी, और टाइम आपका डिफरेंट होगा तो ये चीज़ आ जाएगी, जब टाइम आपका सेम होगा तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास मीटिंग वन साइड सेम प्लेसेस, तो सेम प्लेस पे मीटिंग के लिए कहा जाता है कि मीटिंग ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कैन ऑर्गेनाइज फेस टू फेस मीटिंग्स। हमारे पास फेस टू फेस मीटिंग आ जाती है तो सेम प्लेस की बात कही जाती है, और सेम टाइम, देखिए सेम टाइम और सेम प्लेस की बात की जाती है, तो सिंक्रोनाइजेशन हमारे पास चीज़ें कह सकते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन है। सेम टाइम सेम प्लेस कहा जाए या सेम टाइम डिफरेंट प्लेस कहा जाए, सिंक्रोनाइजेशन की बात की जाएगी। टाइम सेम होना चाहिए। अगर आपको डिफरेंट टाइम सेम प्लेस कहा जाए या डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस कहा जाए, तो आपके पास ये असिंक्रोनाइजेशन के अंदर आ जाएगी ये चीज़। तो होपफुली आपको ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी होगी कि इसके बारे में। और सेम एज सेल ऑन राइट, जैसे कि आपके पास डिफरेंट टाइम और सेम प्लेस है, तो जैसे कि हमने आपको एग्जांपल भी दिया है कि डिफरेंट टाइम और सेल हमारे पास जो सेम है, तो सेल फ़ोन की तरह जैसे कि आप लोग कॉल कर रहे होते हैं मोबाइल पे, तो ये चीज़ आ जाती है उसके अंदर कि आपको लोगों का डिफरेंट टाइम होगा और सेम प्लेस होगी, तो आपके पास वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी उसके अंदर कि आप लोगों का ये सेल फ़ोन की बात की जा रही है। और अगर बात की जाएगी हमारी सिंक्रोनाइजेशन की, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है फेस टू फेस की अब। और इस तरीके से ये पूरा टाइम मैट्रिक्स एक किस्म से जो हमने पिछली जो पिक्चर देखी थी, इसी तरीके से ही ये दिया हुआ है, और ये कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ें जो वो क्लियर हो जाएँ। तो होपफुली आपको जो है यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी टाइम स्पेस मैट्रिक्स के अंदर। और हमने जो क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस डिस्कस किया, और हमने टाइम मैट्रिक्स को डिस्कस किया है, कोलैबोरेशन को भी डिस्कस किया है कि कोलैबोरेशन के गोल्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया पार्टिसिपेंट क्या होती है हमारे पास, टेली प्रेजेंस क्या होती है, टेली डेमोक्रेसी क्या होती है, और ईमेल हमारे पास हो गया। ईमेल डिफरेंट वेबसाइट्स जो वो ईमेल हमारे पास प्रोवाइड कर रही होती हैं, और आपके पास डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस के अंदर ब्लॉग्स भी आ जाते हैं, ऑनलाइन मैगजीन भी आ जाते हैं। कि सारी असिंक्रोनस हमारे पास होती है, असिंक्रोनस कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस होता है, ये डिफरेंट विकिपीडिया जैसे होगी, आपको एग्जाम्पल दिया था। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या आ जाती हैं सिंक्रोनाइज। आपको होपफुली ये भी क्लियर होगा अगर सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज के अंदर डिफरेंट क्या है, और डिफरेंट प्लेस डिफरेंट टाइम क्या होता है, और सेम प्लेस सेम टाइम्स क्या होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर और ईमेल के अंदर डिफरेंस क्या है। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब है आप लोग उसी वक्त रिप्लाई कर देते हैं, और ईमेल का मतलब है आप बाद में रिप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि उसी वक्त आप फ़ौरन जो वो रिप्लाई कर दें। तो और बाकी फेस सेम प्लेस सेम टाइम का ये जो लाइव सेशन चल रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि सेम टाइम सेम प्लेस है, फेस टू फेस इंटरफेस हम कर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि हम अभी एक ही जगह पे खड़े हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए, फिर एक ही क्लास के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास फेस टू फेस इंटरेक्शन या इंटरफेस है।
ठीक है स्टूडेंट, बाकी ये हमारे पास जेस्चर्स वगैरह हो गए, कलर्स के थ्रू हमने बताया हुआ है कि रेड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप लोगों को इस स्लाइड्स के अंदर भी चीज़ें के और क्वेश्चन थे कुछ कंसिडरेशन के लिए, तो ये हम वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जो लाइव सेशन होगा हमारा उसके अंदर भी डिटेल के अंदर हम चीज़ें देख लेंगे। और इसके बाद ये वाली स्लाइड्स हम लोगों को क्लियर हो चुकी होगी अब कि हमारे पास ये वही चीज़ है जो ये डिटेल में दी हुई है, हमने जो पिछले में टाइम स्पेस मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ें की थी। तो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। बाकी जो हम चीज़ों को डिटेल डिस्कस करेंगे लाइव सेशन के अंदर। अगर हम लोगों को कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन होगा तो वो डिस्कस करेंगे लाइव सेशन के अंदर।